हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी तमाम प्रेशरों से मुक्त हो गई है, फ्री हो गई है और अपने हिसाब से मर्जी की सरकार चला रही है। 2019 से लेकर 2024 के बीच में बीजेपी को जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, चलानी पड़ी। दुष्यंत चौटाला को 11 अहम महकमे सौंपने पड़े, उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ा। इसके साथ साथ बीजेपी ने 6 निर्दलीय विधायकों को भी पटाक कर रखा, रणजीत सिंह को मंत्री भी बनाया। इसका कारण ये था कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन अब की बार बीजेपी को पूरा बहुमत मिल गया है, इसलिए बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है और बीजेपी ने अब अपने सहयोगियों को भी किनारे लगाने का काम शुरू कर दिया है, हाशिए पर डालने का काम कर दिया है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा के 3 बड़े परिवारों को बड़ा झटका देने का काम किया है। वो 3 परिवार कौन से हैं और बीजेपी ने उन्हें किस तरह से करारा झटका देने का काम किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था। कुछ क्षेत्र की सीट को जीतने के लिए उसने नवीन जिंदल को टिकट देने का काम किया। नवीन जिंदल बीजेपी में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बड़े प्रेशर के चलते उन्हें मजबूर होना पड़ा। बीजेपी के टिकट पर वो सांसद भी बन गए। यही हालात हिसार में भी थे। हिसार में नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कमल गुप्ता ने आरएसएस के जरिए अपनी टिकट ले ली, जिसके चलते सावित्री जिंदल को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। कमल गुप्ता के प्रति जनता में भारी नाराजगी थी, इसलिए जनता ने मजबूरी के तौर पर सावित्री जिंदल को विधायक बना दिया। लेकिन नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने माँ बेटे दोनों को ही बड़ा झटका दे दिया है। जहां नवीन जिंदल को सांसद होते हुए भी कहीं पर भी चुनावी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो वहीं पर हिसार में भी सावित्री जिंदल को अपना प्रत्याशी खड़ा करने की परमिशन नहीं दी गई। हिसार में सावित्री जिंदल राजलीवाला को एंट्री करवाकर मेयर पद का प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के पुराने नेताओं ने अपनी वीटो पावर लगाकर उनकी एंट्री नहीं होने दी और यही वजह है कि अब मजबूरी में सावित्री जिंदल को बीजेपी प्रत्याशी पोपली का समर्थन करना पड़ रहा है। नवीन जिंदल के अलावा बीजेपी के सारे सांसदों को चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन नवीन जिंदल को इस मामले में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। यानी जिंदल परिवार को बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में बड़ा झटका देने का काम किया है। दूसरा परिवार है कांडा परिवार। कांडा परिवार के साथ मनोहर लाल खट्टर के अच्छे रिश्ते हैं और इसलिए विधानसभा चुनाव में सिरसा सीट पर गोपाल कांडा के सामने बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। उसमें कहा गया कि बीजेपी ने कांडा के सामने सरेंडर कर दिया है, यानी सेटिंग की पॉलिटिक्स चल दी है। लेकिन अब नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी ने उल्टा दांव खेल दिया है। गोविंद कांडा नगर परिषद के चुनाव में अपना चेयरमैन प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन बीजेपी ने प्रेशर बनाते हुए कांडा भाइयों को साफ तौर पर संदेश दे दिया कि इस बार नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन उनका होगा और यही वजह है कि बीजेपी ने अपना चेयरमैन प्रत्याशी उतार दिया और कांडा भाइयों को उनका समर्थन करने को मजबूर होना पड़ा। यानी शहर की सरकार में अब की बार कांडा बंधुओं की सरकार नहीं होगी, चौधर नहीं होगी, बल्कि बीजेपी का प्रत्याशी होगा और जीतने पर बीजेपी का चेयरपर्सन होगा। यही वजह है कि अब सिरसा के अंदर गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को बीजेपी के सामने झुकना पड़ रहा है। तीसरे बड़े नेता हैं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार है। वो बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले बीजेपी ने उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा का एमपी बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया, तो उसके बाद उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट देकर उन्हें विधायक भी बना दिया। शक्ति रानी शर्मा अंबाला से मेयर थी। अब मेयर के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने विनोद शर्मा को भी प्रेशर में डाल दिया है, उनको भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया है और अब बाई इलेक्शन के अंदर अंबाला के मेयर के चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है और विनोद शर्मा की टीम और विनोद शर्मा खुद उनका समर्थन कर रहे हैं। यानी बीजेपी ने इस तरह से हरियाणा के उन तीनों ही बड़े परिवारों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, जो विधानसभा चुनाव में अपनी अलग से डफली बजा रहे थे, अलग से राग गा रहे थे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तीनों के साथ सेटिंग करते हुए उन्हें पहले अपना बनाने का काम किया और अब
स्थानीय निकाय चुनाव में ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की मर्जी चलेगी, बीजेपी की शहरी सरकारों में चौधर रहेगी और इन तीनों ही परिवारों को बीजेपी के सामने सर झुकाने को मजबूर होना पड़ गया है। यानी अब बीजेपी सुपर पावर के तौर पर काम कर रही है और बीजेपी को समर्थन देने वाले नेताओं और पार्टियों को अब अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से पीछे हटना पड़ रहा है। बीजेपी के इस रणनीति के सामने आप जिंदल परिवार के हालात कैसे समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी ने सिरसा में कांडा परिवार की सियासत को झटका देने का काम किया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या विनोद शर्मा की पॉलिटिक्स को बीजेपी ने अंबाला में ख़त्म कर दिया है? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।